90 असामियों के लिए 2 दिनों में 9,000 दरख्वास्तें जमा। 22 सितंबर को भर्ती मुहिम का होगा इख्तिताम। और अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री खास हसास कबायली ग्रुपों की तरक्की के मिशन का आगाज किया है। ये 24,000 करोड़ रुपए मालियत की स्कीम है। यह आगाज झारखंड में तीसरे जनजातीय गुरु दिवस के मौके पर किया गया है। इस मिशन से 220 जिला के 22,544 गांवों में रहने वाले 18 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को फायदा पहुंचेगा। इन 220 जिलों में तकरीबन 28 लाख आबादी है। मरकजी स्कीमों को उजागर करने के लिए मेगा आउटर रीच मुहिम का आगाज जहां नरेंद्र मोदी ने किया, वही मरकज के जेर इंतजाम इलाका लद्दाख के एलजी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की, जबकि सीईसी भी मौजूद थे। CCLAHDC करगिल डॉक्टर जाफर आखून ने जिला करगिल में विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रोग्राम में शिरकत की है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर करगिल, सीईज, BDCs और जिला अफसरान भी मौजूद थे। इस दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। विकसित भारत यात्रा का बुनियादी मकसद मुख्तलिफ स्कीमों के तहत अहल कमजोर तबकों तक फायदा पहुंचाना, मालूमात फैलाना और स्कीमों के बारे में बेदारी को फरोग देना है। इस इकदाम का मकसद फायदा उठाने वालों के साथ बराह रास्त राब्ता कायम करना, जाती कहानियों और तजुर्बात का इश्तिराक करना है, जबकि यात्रा के दौरान हासिल की गई मालूमात की बुनियाद पर मुमकिना फायदा उठाने वालों का इंदराज भी करना है। यूटी लद्दाख में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा को लॉन्च किया गया है। दोनों डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया जा रहा है। तो करगिल डिस्ट्रिक्ट में जैसे आपने देखा 2 वैन्स को लॉन्च किया, तो इसके पीछे ऑब्जेक्टिव यही है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है, हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की स्कीम है, हमारे LSDC की स्कीम है, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाया जाए, क्योंकि ये वैन हर पंचायत में जाएगा, हर पंचायत में विजिट करेगा, तो लोगों को इस स्कीम्स के बारे में जानकारी मिलेगी और ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी इसमें कर सकते हैं। जैसे हमारा आयुष्मान भारत स्कीम पे अभी हमारा काफ़ी फोकस है, तो उसमें जो भी बेनिफिशियरी है, अगर वो उनके पास राशन कार्ड है, वो आधार कार्ड लेके जहाँ पे भी कैंप्स लगेंगे हर पंचायत में, वहाँ जाके अपना गोल्डन कार्ड बनवा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स के ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी होगा। और अभी तक जो स्कीम्स में लोगों को फ़ायदा मिला है, वो बेनिफिशरीज से भी इंटरेक्शन किया जाएगा, उनका एक्सपीरियंस क्या है, अगर स्कीम में कोई उनके फीडबैक क्या है, वो सबको जाना जाएगा। प्लस लोकल उसी एरिया के कोई स्पोर्ट्स अचीवर्स है और कोई लोग हैं, उनको भी उस मौके पे फैसिलिटेट, उनको भी सम्मान दिया जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि डिपार्टमेंट अपने लेवल पे कैंप्स तो करते रहते हैं, बट इसको मिशन मोड पे इसको आज संकल्प यात्रा के माध्यम से जारी किया जा रहा है। इससे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितने भी स्कीम्स लॉन्च किए हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने में हमारे जो 100% सैचुरेशन देने में, जैसे जो भी बेनिफिशरीज के लिए प्रोग्राम्स है, चाहे हेल्थ में हो, चाहे हमारे REW में हो, RED में, या सोशल वेलफेयर के हो, या बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उनके तरफ से जितने भी प्रोग्राम गवर्नमेंट इंडिया के, आप जानते हैं गवर्नमेंट इंडिया के जो भी प्रोग्राम होते हैं, वो निचले स्थल के जितने लोग हैं उनके हित के लिए होता है। तो इनके हित के लिए जो ये प्रोग्राम है, हमें लगता है कुछ पे, जैसे हमारा प्रधानमंत्री जो हम वो कार्ड बनाते हैं उसके लिए, जिसमें 5 लाख का हमें इंश्योरेंस से एश्योर करते हैं, वैसे दूसरे प्रोग्राम में हमारे PMJSY है, बाकी प्रोग्राम है, सोशल वेलफेयर में भी है। मेरा नाम राजिया बतुल है। मैं NRLM डिपार्टमेंट में एज अ BPM काम करती हूँ। पश्चिम ब्लॉक, रेरा, लोटुम ब्लॉक और शकरशीतन ब्लॉक में मैं एज अ BPM काम कर रही हूँ। तो NRLM के बारे में, NRLM पहले SDSY के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी जो है वो NRLM के नाम से जाना जाता है। इसमें हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट पे मेनली हमारा जो मेन फोकस रहता है वो वुमेन एम्पावरमेंट पे रहता है। तो उसमें उनको फाइनेंशियली लिटरेट करते हैं,
इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करते हैं, उनको खुद का एक माइक्रो बिजनेस करने की मतलब उनको हम थोड़ा सा उनको मतलब वो करते हैं, जागरूक करते हैं उन चीजों के लिए। अदर देन दैट उसके अलावा हम उनको बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ टाई अप करके उनको जो भी उनका इच्छा होता है, जो भी काम करने की इच्छा होता है, उन सब चीजों के लिए हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ टाई अप करके। एंड अदर देन दैट जो इनका सबसे बड़ा जो मेन चीज है, इनको अपने कम्युनिटी में macam dengan itu grup Joseju, de grup yang macam dasan macam zaze, mehna macam benes kang madarang macam pehla inju somai mana macam tin 2 महीना सोच इंजु 2 महीने गया अपना को macam गवर्नमेंट से फंड ताची जे जुदे macam दिन फायदा तो जो macam स्ट्रीम है जी इंशाल्लाह macam गया अपना macam किसी का काउंसलर अब्दुल समद ने आज गोशन इलाके के साथ साथ द्रास के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कई अवामी वफूद से भी मुलाकात की और मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत हुई है। गोशन गांव में अवामी वफूद ने काउंसलर के सामने इलाके के कई तामीराती और दीगर जो मसाइल हैं उनके सामने रखा और साथ ही साथ लोगों ने उनसे अपील की है, दरख्वास्त की है कि जो भी गाँव के मसाइल हैं उन्हें हल किया जाए। अगर मजीद जरूरत है तो पेमेंट दे दो, 3 साल के बाद जो हूं पेमेंट जो ना पेमेंट दे देंगे। कि जब मुश्किलात हैं, वाटर मैनेजमेंट का मसला है, जेजेएम का जो अभी चल रहा है, तो उसमें गोशन वालों का कहना है कि कहीं जगह पे लीकेज का मसला है, कहीं जगह में अभी डिमेश हुआ है नए से, तो उन चीज़ों को देखने हम यहाँ आए थे। और उसके बाद हमारा इरिगेशन का मसला है, तो हर एक महल्ले का अलग अलग इश्यूज हैं, तो उन सारे चीज़ों को हमने देखने हम यहाँ आए थे। कुछ काम हो चुके हैं, कुछ काम अभी जो है रोड की जो है खस्ता हालत है। तो ये इनका पीएमजीएसवाई वालों का जो है इनका प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ है, तो ये 5 कुछ किलोमीटर जो है इनका सेंक्शन होकर इंशाल्लाह मार्च में इनका काम हो जाएगा। इसके अलावा जो भी इनके लिंक रोड्स हैं या गांव के नए जो लिंक रोड्स चाहिए इनको या किसी जगह मेंटेनेंस की ज़रूरत है, तो इन सब चीज़ों पे इंशाल्लाह हम जो है जल्द अज जल्द काम करने की कोशिश करेंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से कई तरह की बातें सामने आ रही है कि मुख्तलिफ स्कूल हैं और गवर्नमेंट स्कूलों में टीचर्स की कमी है, तो आप ऐसे यूथ एजुकेशन डिपार्टमेंट को किस तरह देखते हैं और मजीद स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए किस तरह की कोशिश होंगी? ये बात सही है कि आजकल हर स्कूल में या टीचिंग स्टाफ की कमी है, यहाँ कहीं स्कूलों में जो है रोल की कमी है, तो हमने सब ने मिल के जो है हर चीज़ को ताउन दे के जहाँ पर रोल की कमी है वहाँ पर जो है हमने वालिदैन को लद्दाख में बेरोजगारी को कम करने और तालीम याफ्ता नौजवानों को रोजगार फराम करने के हवाले से लद्दाख पुलिस कांस्टेबल भर्ती मुहिम की गई है। गुज़िश्ता रोज शुरू होने वाली इस लद्दाख पुलिस कांस्टेबल भर्ती मुहिम में जिसमें सिर्फ 290 असामियां हैं के लिए अब तक करीब 9000 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त जमा की है। याद रहे कि यह भर्ती मुहिम 22 सितंबर को इख्तिताम होगी। आज सिर्फ हमें फास्ट ट्रैक पे जो है रिक्रूटमेंट की और वो जो बच्चे आजकल जो है ट्रेनिंग पे है, बेसिक ट्रेनिंग कर रहे हैं और जल्दी आने वाले हैं। तो जैसे मैंने बताया इस साल जो प्रमोशन उसके बाद जो हमारे वैकेंसीज आए उसके जो है बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हिदायत जी साहब का काफ़ी इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस थी कि फास्ट ट्रैक पर जो इस चीज़ को प्रोसेस को किया जाए। तो इसलिए हमने जो है जो रिक्रूटमेंट हमारी होती है वो टीआरपी सिस्टम जो है ट्रांसफर रिक्रूटमेंट है उसके हिसाब से हम करते हैं, जिसमें हम लोग एक वेंडर सॉफ्टवेयर कंपनी है जो मेजरमेंट के बाद जो है एक फिजिकल टेस्ट होती है जिसमें है लॉन्ग रेस और उसमें 1600 मीटर है मेल्स के लिए और 1000 मीटर्स है जेंट्स के लिए। पास परसेंटेज भी हमारे हिसाब से जो है 50-60% अच्छा पास परसेंटेज है। तो हमें उम्मीद है मौसम का भी अच्छा साथ है और दोनों डिस्ट्रिक्टों में हमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से काफ़ी ताउन मिली। उसी तरह जिससे हम आज करगिल में हैं, सेकंड का हमारा खत्म हो रहा है फिजिकल टेस्ट, उसके बाद एक और हमारा जो है रिटन टेस्ट हमारा जो नेक्स्ट स्टेज है।
तो वो हम अराउंड 9-10 दिसंबर का टेंटेटिव हम सोच रहे हैं। हमने ये एडवर्टाइज भी कर दी, पब्लिश भी कर दी, ताकि बच्चे जो फिज़िकल टेस्ट में पास होते हैं वो रेडीनेस में रहें। और तो सब ठीक रहा तो हम अपने शेड्यूल के हिसाब से रिटन टेस्ट भी करेंगे। सर ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि लद्दाख पुलिस बनने के बाद खासकर एम्प्लॉयमेंट को लेके एक अच्छी मतलब ये पहल देखने को मिली लद्दाख पुलिस के अंदर। और आप जैसे ऑनेस्ट आदमी यहाँ पर है, डिजिटल सिस्टम यहाँ पर हो गया, तो अब इसके बाद जो हमारे जो 2 बॉर्डर बटालियन थे वो और सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट कब तक हो जाएंगी? देखिए, बॉर्डर बटालियन का यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काफ़ी पहल की गई है एलजी साहब पर खास तौर पे, जिसमें कि एमएचए ने हमें वो जो 432 पोस्ट थी वो हमें अलॉट कर दी। और कुछ दिन पहले हमने जेएनके से वो सारा रिकॉर्ड ले लिया। अब ये जो बॉर्डर बटालियन में 2 एस्पेक्ट है, एक बॉर्डर है, एक वुमेन है। वुमेन हम खत्म कर दें 20 सेकंड के बाद हम उसको एग्जामिन करेंगे, क्योंकि जेएनके की तरफ से हमें सिर्फ रिकॉर्ड नहीं, इसको हमें एग्जामिन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इसमें सक्सेसफुल कैंडिडेट कौन से हैं, फिर उनको पब्लिश करना पड़ेगा ताकि बचाओ। क्योंकि हम लोग जो बोर्ड है होम डिपार्टमेंट प्रोसेस जो मरकज के जेर इंतजाम इलाका लद्दाख लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर रिटर्ड बीडी मिश्रा ने लद्दाख में हैंडलूम और दस्तकारी को फरोग देने के रोड मैप पर हैंडलूम और दस्तकारी के महकमे के नए मुकर्रर करदा असिस्टेंट डायरेक्टर्स के साथ तबादला ख्याल किया। डायरेक्टर सनत और तिजारत भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। इस मौके पर एलजी ने असिस्टेंट डायरेक्टर्स से कहा है कि वो हैंडलूम और दस्तकारी के शोबों में लोगों से मिलने के लिए वसी दौरे करें ताकि वो अपनी मसनूआत की बेहतर तरवीज के बारे में तबादला ख्याल करें, ताकि माश के बेहतर मौक़ों के लिए अपनी मसनूआत को बेहतर फरोख्त को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने डायरेक्टर सनत व तिजारत को भी हिदायत की है कि वह हैंडलूम और दस्तकारी के शोबों के फरोग को यकीनी बनाएं और अगले 6 माह में बेहतर नुमाइश को यकीनी बनाएं। नाजरीन, लद्दाख स्पेशल में फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान गौहर कुछ को इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। अल्लाह हाफिज।